आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। शादी नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और मैं ये जानता हूँ कि आप सभी को माता रानी के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। और हो भी क्यों ना, आखिर माँ ही तो हैं जो अपने बच्चों की हर भूल को क्षमा करती हैं, हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, जो पूजा के आडंबर को नहीं बल्कि अपने भक्त के श्रद्धा भाव को देखती हैं। माँ ही तो हैं जो हमें पालती हैं। जगत जननी माँ जगदम्बे के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का अवसर है नवरात्र। माँ के चरणों की रज से अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाने का अवसर है नवरात्र। अपने व्रत से माँ को प्रसन्न करने का अवसर है नवरात्र। नवरात्र के दौरान माता रानी पूरे 10 दिन के लिए पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दौरान श्रद्धालु अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं और कन्याओं को भोजन खिलाकर व्रत समापन करते हैं। नवरात्र का प्रत्येक दिन अलग अलग देवी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि अगर इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। यह पर्व शक्ति की आराधना का पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस वर्ष नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है, जब दुर्गा माता शेर पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। गुरुवार यानी नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्र का व्रत रखने से पहले इसके नियम जानना जरूरी है, ताकि हमसे कोई भूल ना हो और माता रानी की कृपा हमको प्राप्त हो सके। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और व्रत करने का संकल्प लें। पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करें और सुबह शाम आरती करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को शुद्धता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। इस दौरान विचारों की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है। ध्यान रहे, व्रत करने वाले को क्रोध से दूर रहना चाहिए और माँ दुर्गा के नामों और मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए। नवरात्र का उपवास रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी पर क्रोध करना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से जिनकी उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत के भंग होने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को व्रत नहीं करना चाहिए। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता जी से क्षमा मांगकर व्रत को तोड़ा जा सकता है। इन 9 दिनों में यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार का नशा, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन अवश्य करें। ऐसे में 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इन नियमों का पालन कर आप नवरात्रि का व्रत विधिवत तरीके से रख सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता रानी।